तो किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आप ये चाहते हो कि आपके खड़े रहने पे एक भी इंसान बैठा ना रहे, अगर आप ये चाहते हो कि आपके खड़े रहने पर एक भी इंसान बैठा ना रहे, तो ऐसी कामयाबी हाथों पे हाथ रखकर बैठने से नहीं मिलती। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुप्रिया पुत्तार, आपकी पर्सनालिटी कोच। और अगर आप नए हो तो आपको बता दूं, इस चैनल पे आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट और मोटिवेशनल वीडियोस देख पाओगे। एक बहुत ही मोटिवेटेड वे में आप सीख भी पाओगे और अपनी पर्सनालिटी भी डेवलप कर पाओगे। तो अगर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है फोकस। गाइज़, हमने बहुत सारे अपने लाइफ में हमने सपने देखे हैं, हम में से सभी लोगों ने, और उसके लिए एक गोल भी बनाया है। बट इतने सारे डिस्ट्रैक्शन हैं कि हमारा फोकस कहीं ना कहीं लूज़ हो जाता है और इसी वजह से हम अपने सपनों से भी दूर चले जाते हैं। और ये प्रॉब्लम हम सभी के साथ है। तो किस तरह से हम अपने फोकस को बनाए रख सकें ताकि हम अपने जो भी गोल्स हैं उसे पूरा कर पाएँ और एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर पाएँ। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स बोलूँगी जो आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा फोकस के लेवल को बढ़ाने में और उसको बढ़ा के अपनी लाइफ सक्सेसफुल बनाने में। फोकस को बढ़ाने के लिए फिगर आउट व्हाट डिस्ट्रैक्टिंग यू। तो सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम्स पता होना चाहिए, प्रॉब्लम की क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्यों हमारा फोकस जाता है। और ये डिस्ट्रैक्शन भी हर इंसान के लिए गाइस अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के लिए डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया से हो सकता है, फ़ोन से हो सकता है, किसी इंसान का फोकस लूज़ होता हो, मे बी खाने की वजह से वो हमेशा खाने की वजह से डिस्ट्रैक्टेड रहता हो। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिन्हें हमेशा खाने के बारे में ही सोचते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें नींद की वजह से वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और फोकस नहीं कर पाते। रात में भी नींद लिया और दिन में भी जब भी फ्री टाइम हो तो उस समय अगर वो कुछ प्रोडक्टिव करे तो लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, लेकिन वो उस समय भी सोना पसंद करते हैं। तो वो उनका एक वीक पॉइंट है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं और लाइफ में फोकस नहीं कर पाते। तो हमें ये फिगर आउट करना है कि हमारा वीक पॉइंट क्या है, क्यों हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तभी हम उस पर काम कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि सॉल्विंग प्रॉब्लम। जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने से तो सोल्यूशन मिलेगा नहीं, हमें उस पर काम भी करना होगा। तो उसके बाद जो भी चीज़ें सॉल्व करने की है और उसे सॉल्व किया जा सकता है, आप उस पर काम करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके किसी फ्रेंड चाहते हैं, उन्होंने कुछ प्लान बनाया है कि आप बाहर जाओ, लेकिन आपके लिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट है और आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो कि आपको बाहर भी जाना था और इधर पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप फिगर आउट करो आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है और अपने फ्रेंड को क्लियरली बता दो कि हाँ, आज मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है तो मैं शायद नहीं जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगी। इस तरह से आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहोगे। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करता है कि आप फ़ोन का एडिक्शन है, फ़ोन देखो और आप फुल्ली अपने आप को कट ऑफ कर दोगे, तो आप फिर सोचते रहोगे कि वाह क्या लाइफ थी, पहले मैं फ़ोन देखता था, अभी ये खुद पे पढ़ना पड़ रहा है या मेहनत करना पड़ रहा है। तो आप ऐसा फुल्ली इतना रिस्ट्रिक्शन मत दो। कुछ टाइम के लिए 20 मिनट्स के लिए अपने आप को फ़ोन दे दो और एक अलार्म सेट कर लो, और जब वो अलार्म रिंग करे तो एकदम सीरियसली आप उसे बंद कर दो और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट काम है उसमें लग जाओ। इस तरह से आपको जो पसंद है आप वो भी कर पाओगे और जो आपका गोल है उस पर भी आप फोकस्ड रहोगे। थर्ड है गोल सेटिंग। हम में से बहुत सारे लोग गाइस इसलिए भी मोटिवेटेड नहीं रहते, फोकस नहीं रहते, क्योंकि लाइफ में कोई गोल ही नहीं है। लाइफ जिस तरह से ले जा रही है बस उसी तरह से चले जाते हैं, ये सोच के कि पहले भी ज़िंदगी कट ही रही थी, अभी भी कट रही है, आगे भी कट जाएगी। ऐसे जब रहते हैं तो हमारा फोकस नहीं रहता, हम एनर्जेटिक नहीं रहते। तो मेक श्योर कि आपकी लाइफ में कुछ गोल हो, अचीवेबल गोल बनाओ, अपने आप को पुश करो, जो भी आपका लिमिट है उससे थोड़ा ऊपर अपने आप को पुश करो और वो गोल्स बनाओ। इससे आप फोकस रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे। फोर्थ पॉइंट है प्लान आउट योर टाइम। कौन सा टाइम आपके लिए सूटेबल है, किस समय आप एनर्जी के पीक लेवल पे अपने रहते हो, आप ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम कर सकते हो। ये सबके लिए अलग होता है। फिर से मैं कहूँगी, किसी के लिए कोई रात में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, उस समय उन्हें अपना काम करना पसंद होता है, पढ़ना लिखना या जो भी इम्पॉर्टेंट काम है। किसी को अर्ली मॉर्निंग, किसी को दिन में। तो आप फिगर आउट करो और उस टाइम को आपको किसी भी हाल में वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वही दिन का जो टाइम होता है पूरे दिन में 24 आवर्स में, वो जो 1 घंटे 2 घंटे या जितना भी टाइम हो, उसी के बेसिस पे आपकी लाइफ आगे डिफाइन
डिटरमाइन होती है। अगर वो सक्सेसफुल होगी या आप वहाँ के वहीं रह जाओगे। उसे कभी भी वेस्ट नहीं करना, जो भी काम है उससे पहले या बाद में करो, और उस टाइम में अपना एक लिस्ट बना लो जिसमें आप जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो लिख लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट, और उसे इफ़ेक्टिवली सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा के, फ़ोन डिस्ट्रैक्शन हो या लोग हो, उन्हें हटा के आप पूरे फोकस के साथ उस समय अपना काम करो। तो ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। उसके बाद है आप बीच बीच में खुद को एक ब्रेक दो, और ये जब स्मॉल ब्रेक आप देते हो तो आप बहुत ही एनर्जेटिक होके काम कर पाते हो। इंस्टेड ऑफ आप कंटिन्यू 3, आप खुद सोचो गाइस, कंटिन्यू जब हम 2-3 घंटे पढ़ते हैं तो वो काम का जो एफिशिएंसी है, काम की एफिशिएंसी वो कैसी होती है, और जब हम थोड़ा ब्रेक देते हैं उसमें एनर्जेटिक होके फिर से आते हैं तो वो काम की एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है और बहुत ही इंजॉय करते हुए हम वो काम कर पाते हैं इफ़ेक्टिव वे में। तो बीच बीच में आप ब्रेक भी दो, इससे ये चीज़ें बोरिंग नहीं होगी और आप फोकस भी रहोगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो बहुत सारे लोग लाइफ में इसलिए भी फोकस नहीं कर पाते कि बहुत सारा स्ट्रेस है, ये हम सभी के साथ है, मुझे भी है, आपको भी है, और उसकी वजह से हमें पता होते हुए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हम फोकस नहीं कर पाते। इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, जो आप मेरे चैनल पे सुप्रिया पोद्दार पे देख लोगे। और इसके अलावा मैं एक पॉइंट बोलूँगी, बहुत हद तक हम अपने स्ट्रेस को तब मैनेज कर पाते हैं जब हम मेंटली अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, या जिस सिचुएशन पे या जिस इंसान पे, उसके बारे में हम ज़्यादा ना सोचें और उन्हीं चीज़ों पे फोकस करें जहाँ हमारा कंट्रोल है। जैसे कुछ चीज़ें हमारे हाथ में है तो उस पर हमारा पूरा कंट्रोल है, तो उन चीज़ों पे हम फोकस करें। लेकिन दूसरा इंसान क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, ये सिचुएशन फ्यूचर में क्या होगी, ये सब पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो इसके बारे में हम ना ही सोचें तो सही है। और इस तरह से अगर हम अपनी हैबिट बनाते हैं तो अपनी स्ट्रेस के लेवल को बहुत हद तक मेंटेन कर पाते हैं और फोकस्ड भी लाइफ में रह पाते हैं जब हम स्ट्रेस को मेंटेन कर पाते हैं। लास्ट पॉइंट है गिव रिवॉर्ड्स। तो जो भी आप छोटा बड़ा कर रहे हो उसके लिए खुद को रिवॉर्ड दो, क्योंकि एक एग्जांपल दूंगी गाइस, बहुत सारे लोग जॉब नहीं करना चाहते हैं, आप देखोगे, लेकिन फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड उन्हें मनी मिलती है, जो सैलरी है, और इस वजह से वो खुद को पुश करते हैं कि चलो कुछ तो मिल रहा है। इसी तरह जब आप खुद को पुश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और कुछ भी कल से बेहतर किया है तो खुद को रिवॉर्ड दो। एक छोटा सा चॉकलेट ही दे दो, एक लाउड म्यूजिक बजा के उस पर थोड़ा डांस ही कर लो, क्योंकि आपने लाइफ कल से बेहतर की है अपनी, थोड़ा भी एफर्ट दिया है, थोड़ा भी चेंज किया है, लेकिन बेहतर किया है, और इसके लिए सेलिब्रेशन तो बनता है। तो जब आप ऐसे करोगे तो एंजॉय करते हुए लाइफ में आगे बढ़ पाओगे और वो चीज़ें आपको फिर से करने का मन करेगा, फोकस के साथ करने का मन करेगा। और लास्ट में एक पॉइंट बोलूँगी जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बॉक्सिंग के खेल में और ज़िंदगी के खेल में एक सिमिलैरिटी है, इसमें गिरने वाला कभी नहीं हारता, लेकिन जो गिर के ना उठे वो ज़रूर हार जाता है। तो अगर आप और हम गिर भी गए हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी कर पाए हैं, तो उससे गिव अप नहीं करना है, हमें फिर से खड़े होना है, हिम्मत करना है और चीज़ों को करना है। और अगर हम ये अप्रोच करते हैं तो लाइफ में हम कभी नहीं हारते और सक्सेस ज़रूर अचीव करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए लोगों के साथ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से मैं बहुत मोटिवेटेड होती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।